बात जो मेनली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भाई जब आप मनीला से शरगाँव जाओगे या तो फिर सीबू से शरगाँव जाओगे तो रिटर्न टिकट्स पहले ही बुक कर लेना भाई, क्योंकि आते वक्त रिटर्न टिकट्स काफ़ी महंगी हो जाती है। मैंने ये गलती क्योंकि कर दी है, जाते वक्त मुझे लग रहा था कि काफ़ी बढ़िया प्राइस मिल गया, तो आते वक्त उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, लेकिन फ़र्क बहुत ही ज़्यादा था। तो ये देखो भाई, ये भाई अपनी बिल्ली कैरी कर रहा है बैग में। ये पहली बार देखा था मैंने, हमारे वहाँ गाड़ियों में ले जाते हुए देखा पेट्स को और टोकरियों में, लेकिन ये बैग में बिल्कुल कम्प्लीटली बंद करके भाई पहली बार देखा मैंने, वो भी बिल्ली, और सुंदर बहुत है भाई। सो भाई अब थोड़ी देर रेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ से कोई बस नहीं ली, कोई कैब नहीं ली, जैसे मैं बाय वॉक करते हुए यहाँ तक आ गया। और इनिशियली लग रहा था कि भाई पास होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था और भारी बैग के साथ इतनी दूर तक ट्रैवल करना वैसे ही मुश्किल हो गया। और दिक्कत है कि भाई अलग अलग फ़्लाइट होने की, अलग अलग एयरलाइंस की, कि मुझे दोबारा जैसे ही मैं हांगकॉन्ग में लैंड हुआ तो मुझे दोबारा अंदर एंट्री करनी पड़ी, फिर अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा इमिग्रेशन करी, दोबारा सिक्योरिटी चेक करी, फिर अब अंदर आया हूँ। और जिनके पास सेम फ़्लाइट थी, यानी कि बेसिकली जिनकी विस्तारा से ही हांगकॉन्ग है और विस्तारा से ही न्यू दिल्ली थी, उनको भाई बोर्डिंग पास कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो वहीं से मनीला से अपने दोनों बोर्डिंग पास ले सकते थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, बहुत खुश होंगे। मैं हूँ अभी फिलीपींस में, जैसे कि आप पिछली वीडियोस में देख ही रहे हैं। मैं पिछले एक हफ्ते से अभी फिलीपींस में था और अभी मैं हूँ सरगाँव में, एक फिलीपींस का प्रोविंस है, एक एरिया है। सो अभी मैं जाने वाला हूँ सरगाँव से मनीला क्योंकि मनीला से 8:30 बजे आज मेरी फ़्लाइट है बैक टू हांगकॉन्ग, फिर हांगकॉन्ग में जाऊंगा दिल्ली। और अभी बज रहे हैं 5:30। मैं निकलने वाला हूँ अभी जल्दी से एक टुक लेके फ़्लाइट की तरफ, क्योंकि करीबन 1 घंटे पहले पहुँचना ही पड़ेगा। और करना ज़्यादा कुछ ऐसा लग रहा है भाई, अभी बिल्कुल सुबह सुबह है और सनराइज़ फिर भी नहीं दिख रहा है क्योंकि बादलों ने सब कुछ घेरा हुआ है, लेकिन सुंदर बहुत लग रहा है इस वक्त भी। वैसे उधर से निकलना था सूरज, जैसा कि आप देख सकते हो, लेकिन बादलों ने घेर लिया है तो सनराइज़ दिख नहीं रहा है। बाय बाय करते हैं इस प्यारी सी जगह को। आप पीछे देख सकते हैं कितनी प्यारी सी जगह है। आप यहाँ आ सकते हो और हाईली रिकमेंडेड जगह है, ज़रूर आओ। अगर आप क्या कहते हैं मनीला आ रहे हो, फिलीपींस आ रहे हो तो सरगाँव ज़रूर आओ। मस्ट विजिट प्लेस है, इतनी प्यारी जगह है। आप अगर एक बार आगे आपका मन नहीं करेगा कि मैं मनीला उतरूँ, आपका मन करेगा कि सीधा मैं सरगाँव उतरूँ। फिलीपींस का इतना प्यारा वो है। और थोड़ा थोड़ा सा मेरे को सन दिख रहा है मैं आपको भी दिखा देता हूँ। फाइनली भाई हल्का हल्का सा सनराइज़ दिख रहा है वहाँ से, बादलों के पीछे से हल्का हल्का सूरज निकलने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि यहीं रुक जाऊँ, एक हफ़्ता और रुक जाऊँ और क्या पता किसी तरह एक्सटेंशन मिल जाए। ये और बहुत सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है, लेकिन जाना पड़ेगा फ़िलहाल तो चलो यार निकलते हैं अब अपनी फ़्लाइट की तरफ। ये सामने की तरफ जो आपको दिख रहा है ये था हटा उसका रिसेप्शन, और साथ में सर्फ बोर्ड देखो कैसे रखी हुई है यहाँ पर। चल रहे हैं भाई आगे की तरफ और अपना आ गया टुक भी। शरगाँव से मनीला के लिए मेरी फ़्लाइट भाई जल्दी थी, तो मैंने भाई को कल रात को ही बोल दिया था कि आप जल्दी सुबह सुबह आ जाना ताकि मैं लेट ना हो जाऊँ फ़्लाइट के लिए। अब यहाँ से निकल के जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचते हैं भाई। It's like a family tree, part of you and part of me. बोर्डिंग पास कलेक्ट करके सिक्योरिटी करा रही है भाई, जैसे कि आपने देखा पासपोर्ट स्कैन किया था, ज़्यादा कुछ नहीं किया। बैग जल्दी से यहाँ पे डाल के आगे चलते हैं, दूसरा बैग भी डाल लेते हैं। यहाँ से निकल के भाई इस कॉमन एरिया में आ गया था और सामने की तरफ देखोगे तो सीधा आपको रनवे दिखने वाला है। यहाँ से ये छोटा सा कॉमन एरिया है जहाँ पे सब लोग वेट कर रहे हैं। फिलहाल ज़्यादातर आपको फॉरेनर्स ही दिखेंगे क्योंकि ये टूरिस्ट के अंदर बहुत ही ज़्यादा फेमस आइलैंड है। फिलहाल भाई वेट कर रहे हैं अपनी फ़्लाइट के आने का। उधर की तरफ जैसे आप देख सकते हैं बोर्डिंग स्टार्ट हो गया भाई। अब जल्दी से बोर्डिंग पास जैसे कि आप देख रहे हैं मिल ही गया था मुझे, जल्दी से निकल रहे हैं, अपनी फ़्लाइट बोर्ड करते हैं और ये सीधा 1.5 से 2 घंटे के अंदर पहुंचा देगी मनीला। फिर उसके बाद 8:30 बजे की फ़्लाइट है, तो थोड़ी देर में मनीला घूमने वाला हूँ और फिर उसके बाद निकल जाएंगे अपने घर की तरफ। पहले हांगकॉन्ग निकलेंगे, वहाँ पर ले ओवर है थोड़ा 7-8 घंटे का, फिर उसके बाद दिल्ली की फ़्लाइट पकड़ेंगे
अगर मन किया तो फिर मैं हांगकांग भी घूमने जा सकता हूँ, मन पे डिपेंड करता है। फ्लाइट और जल्दी से अब बोर्ड कर लेते हैं। इतने छोटे प्लेन में मैं दूसरी बार बैठ रहा हूँ, एक बार मनीला से यहाँ के लिए और अब यहाँ से मनीला के लिए, तो वही ऐसा लगता है एक चार्टर्ड प्लेन है जो कि स्पेशली हमें लेने के लिए यहाँ पे आया पहुंच गए भाई मनीला। और छोटी फ़्लाइट का फ़ायदा यही है भाई, पता ही नहीं लगता कि कब फ़्लाइट उड़ी और कब पहुंच भी गई। हल्का सा स्नैक्स ही मिला था अभी फ़्लाइट के अंदर और पहुंच भी गए। फिलहाल जल्दी से अब बस ले लेते हैं क्योंकि भीड़ आ रही है पीछे से, फिर जगह मिलेगी नहीं। अब जल्दी से बस में बैठ के भाई पहुँच रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। छोटी फ़्लाइट में एक चीज़ का सुख है भाई, आपके दिमाग में टेंशन नहीं है कि आपको बैग कलेक्ट करना है, भाई होटल ढूंढना है सबसे पहले मेन। तो भाई मैं मनीला से, जैसे कि आपको पता ही है, सीधा निकल गया था मैं, क्या कहते हैं, सीबू के लिए। सो मनीला में ये पहला ही दिन है मेरा इस हिसाब से। वैसे तो मैं आया सबसे पहले मनीला में ही था, लेकिन वैसे ये मेरा सबसे पहला दिन है मनीला में। और होटल बुकिंग के बाद बस भाई बस स्टैंड देख रहा हूँ, कोई बस स्टैंड मिल जाए और किसी से पूछना है कि कौन से स्टेशन से बस जाएगी उधर की तरफ। सो अब कलेक्ट करते हैं जल्दी से। और धूप बहुत तेज़ है भाई, सीबू और क्या कहते हैं सरगांव के मुकाबले बहुत तेज़ धूप है। वहाँ तो इतना प्लेजेंट एनवायरनमेंट था, ऐसा लग रहा था कि इंडिया में ही कहीं है पहाड़ों पर, और यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मनीला सिटी यार दोनों जगह के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ी है और लग भी रही है, बहुत ही खुले खुले रोड हैं और काफ़ी बढ़िया एनवायरनमेंट है। सो दिस इज़ द बिगेस्ट सिटी भाई, जो और साथ ही साथ कैपिटल भी है फिलीपींस की। सो वहाँ पर ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल एक सेपरेट प्लेस पे हूँ, बिल्कुल एक अनएक्सप्लोर्ड, और जिसे कहते हैं कि बहुत ही ज़्यादा वाइब। और जैसे यार कभी आप बीर बिलिंग्स वगैरह इंडिया में जाओगे या फिर आप कसोल वगैरह जाओगे, वैसी सी कुछ फीलिंग थी वहाँ पे। बिल्कुल सब चिल मोड में है, कोई फास्ट लाइफ नहीं है और सब कुछ स्मूथ चल रहा है, बहुत बढ़िया। सब हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। और मेट्रो सिटीज़ की यही बात होती है कि यहाँ पे सब कुछ फास्ट होता है, सबको जल्दी जल्दी काम करना होता है। सो बस भाई ये एक रोड पकड़ लिया मैंने, पीछे से मैं आया था, अभी आगे की तरफ जा रहा हूँ। ये रोड पकड़ लिया और आगे जो फ्लाईओवर दिख रहा है आपको, पता नहीं दिख रहा है नहीं दिख रहा, एक मिनट में जूम कर देता हूँ पूरी। ये जो फ्लाईओवर है भाई, इसके पास तक जाऊँगा और होपफुली मुझे लग रहा है कि वहाँ पर एक बस स्टैंड मिल जाएगा मुझे, क्योंकि मैंने जो पैसेज देखा है वो 3-3.5 किलोमीटर का है। सो वहाँ से अगर बस मिल गई मुझे 2-2.5 किलोमीटर की भी, सो मैं कवर कर लूँगा आगे का। बाकी मैं मैप में देखता ही रहूँगा। तो चल भाई आगे की तरफ। मौसम बहुत अनप्रेडिक्टेबल है भाई यहाँ पे, देखो अभी अच्छी खासी धूप थी, एकदम चेंज हो गया। और ये होता रहता है 10-15 मिनट में, हर 10-15 मिनट में। नहीं तो अभी इतनी धूप दिख रही है आपको, शाम तक यहाँ पे बारिश भी हो सकती है भाई। एक बात जो मेनली मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि भाई जब आप मनीला से सरगांव जाओगे या तो फिर सीबू से सरगांव जाओगे, तो रिटर्न टिकट्स पहले ही बुक कर लेना भाई, क्योंकि आते वक्त रिटर्न टिकट्स काफ़ी महंगी हो जाती है। मैंने ये गलती क्योंकि कर दी है, जाते वक्त मुझे लग रहा था कि काफ़ी बढ़िया प्राइस मिल गया, तो आते वक्त उसमें थोड़ा बहुत ही फ़र्क होगा, लेकिन फ़र्क बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने ये गलती करी है भाई, आप मत करना। अपनी रिटर्न टिकट साथ में ही करना बिल्कुल, जब आप सरगांव जाते हो उसके साथ आते वक्त बिल्कुल रिटर्न टिकट ले लेना, ताकि आपको ज़्यादा देर ना लेना पड़े और स्मूथ घूमो भाई। बहुत बढ़िया लोग हैं, लैंग्वेज बैरियर नहीं है बिल्कुल भी, ज़्यादातर सबको इंग्लिश आती है। ऑटो, साइकिल, रिक्शा, टुक टुक वाले सबको इंग्लिश आती है भाई, बिल्कुल आराम से आप घूम सकते हो। सो जस्ट भाई 2-2.5 किलोमीटर दूर है। सो अभी मुझे कोई बस मिल नहीं रही थी, तो मैंने डिसाइड किया कि पैदल भी जा सकते हैं, ऐसा कोई भारी काम है नहीं। इंडिया में हम बतेरा वर्कआउट करते हैं, बतेरा चलते हैं इतना दूर दूर। सो कोई इशू नहीं है भाई। ये पैसेज है सामने की तरफ, जो 2 किलोमीटर का सीधा रास्ता है, और ये वाला जो रोड है जो सीधा एयरपोर्ट के लिए जा रहा है। तो मैं यहाँ से आया हूँ अब और इधर की तरफ निकल रहा हूँ। बस भाई अब जल्दी से पहुँचते हैं होटल। भाई जैसे हमारे यहाँ क्रिकेट खेलते हुए मिल जाएंगे बच्चे, यहाँ पे
बास्केटबॉल खेलते हुए मिल जाते हैं मुझे। भाई सामने 7-Eleven स्टोर है और मैंने कॉफ़ी और एक बर्गर ले लिया और सामने ये स्ट्रीट है जिससे होते हुए भी मैं अपने हॉस्टल की तरफ जाऊंगा। तो भाई जल्दी से आगे निकलते हैं आगे की तरफ। सुबह आपको बताइए मैं बिल्कुल खाली पेट निकला सुबह 5 बजे गया तो अभी इसको दिखा तो मैंने ले लिया। बाकी मेरे को मेरे को कैश खत्म हो गया था, मेरे पास लिमिटेड 150 पैसे बचे हुए थे तो यहाँ पे ATM में था तो साथ साथ में कैश भी विड्रॉ कर दिया। अब चलेंगे आगे की तरफ, पहले चलते हैं हॉस्टल बैग वैग बैठते हैं उसके बाद आगे। ये देखो भाई ये भाई अपनी बिल्ली कैरी कर रहा है बैग में, ये पहली बार देखा था मैंने। हमारे वहाँ गाड़ियों में ले जाते हुए देखा पेट्स को, टोकरियों में, लेकिन ये बैग में बिल्कुल कम्प्लीटली बंद करके भाई पहली बार देखा मैंने, वो भी बिल्ली। और सुंदर बहुत है भाई मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अंदर वाला रास्ता मुझे मनीला की लोकल मार्केट में ले आएगा। तो फुली क्राउडेड वन भाई, तो चांदी चौक का एरिया लग रहा है पूरा। और इस पैसेज को क्रॉस करके आगे मेन रोड की तरफ जा रहे हैं, आगे रेड लाइट है वहाँ से मेनली। तो आप तो वैसे पहुँच ही है, अगर यहाँ से कोई आ रहा हो तो मेनली इस पैसेज को क्रॉस करके आगे ये बिल्कुल वही रास्ता आ रहा है सीधा जो कि एयरपोर्ट से सीधा निकल रहा है। फुली क्राउडेड, इतना क्राउडेड मैंने देखा नहीं है अभी तक फिलिपींस जितना अब ये दिख रहा है। इतने बंदे मैंने आज तक अभी क्या कहते हैं 4-5 दिन में एक साथ कहीं नहीं देखा। अब मेरे को थोड़ा सा आराम करना है और मैं फ्रेश होकर फिर निकलूँ, आऊँगा धोऊँगा पहले, आधे घंटे में ख़त्म कर दूँगा, फिर उसके बाद में निकलूँगा आसपास के जो भी एरिया होंगे वहाँ पे जाते हैं घूमते और फिर आपको बताइए कि आगे क्या होने वाला है। अगर भाई किसी को शॉपिंग करनी है तो मार्केट सही में चीप है, वैसे कपड़े भी ठीक है लेकिन कई कई जगह मुझे लगे कि सेकेंड हैंड कपड़े की मार्केट है, लेकिन फिर भी कई जगह कलेक्शन काफ़ी ठीक है। सो यू कैन ट्राई इट। मेरा आज आखिरी दिन है इसलिए भाई मैं कुछ चाह नहीं रहा कि मैं खरीदूँ कुछ। अगर मेरे 1-2 दिन एक्सटेंड होते तो मैं पता कुछ ना कुछ देता, क्योंकि मेरे सारे कपड़े गंदे हो गए इसमें। वैसे मेरी गलत फहमी थी कि बाहर जाके ट्रैफिक वैफिक नहीं होता, तगड़ा ही ट्रैफिक है मनीला में। भाई लगभग पहुंचने वाले हैं, अब इसी रोड पे आगे चल के होटल भी। और 3 बैग के साथ चलना भाई काफ़ी मुश्किल है। वैसे तो 4-5 किलोमीटर चल लेते हैं आराम से, लेकिन आज 5 किलोमीटर चलने में हालत ख़राब हो गई। और भाई इस पर 2-2.5 किलोमीटर दिखा रहा था, अब मैं अपने स्टेप्स काउंट कर रहा हूँ और वो सब कर रहा हूँ तो ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर हो गया। पता नहीं गूगल मैप को क्या हो गया, तो इसके चक्कर में मैं आ गया 5 किलोमीटर चलवा दिया बेकार में। फाइनली भाई अपने हॉस्टल पहुंच गया हूँ, जल्दी से आके चेक इन करा लेता हूँ क्योंकि यहाँ भी रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। चेक इन टाइम 1 बजे था, मैं 2 घंटे पहले पहुँच गया हूँ यहाँ पर। अब भाई ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं, मुझे यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। अब मैं सोच रहा हूँ कि इन्होंने बोला है मुझे कि आप सिक्योरिटी गार्ड के पास अपना लगेज छोड़ के कहीं घूमने जा सकते हैं। तो लास्टली भाई यही करना पड़ेगा और कुछ ऑप्शन है नहीं। उससे भी पहले ये करना पड़ेगा कि भाई फ़ोन डिस्चार्ज होने वाला है, फ़ोन को चार्ज करते हैं और फिर उसके बाद चलते हैं। एरिया तो सोशो है ठीक है, लेकिन मुझे कोई ज़्यादा देर नहीं रुकना है। मैंने वैसे इनसे रिक्वेस्ट नहीं करी कि 5 बजे तक ही रुकना है, लेकिन नहीं मान रहे हैं। तो ठीक है भाई चलते हैं, थोड़ी देर फ़ोन चार्ज करते हैं और फिर निकलते हैं अपना घूमने और अपना बैग वैग कलेक्ट करके थोड़ा आते हुए थोड़ा रेस्ट करके निकल लेंगे। लेट्स गो भाई, दिस इज़ द रूम और 641 में जाना है। सो जल्दी से अपने रूम में जाते हैं और भाई बहुत सारे बैग हैं तो जल्दी से बैग को रख के। सो दिस इज़ द रूम्स, जल्दी से खोल के खुलिया भाई। हाँ सो दिस इज़ द रूम भाई, बेसिक सा रूम है। जल्दी से बैग रख देते हैं। सो ये एसी है भाई, यहाँ बैग रख दिए हैं। ये ऊपर का एक बेड है, ये एक डोम है और एक टीवी है जो देखना नहीं है और एक टेबल सी है। शुड कीप द बैग्स हियर। और भाई अब
थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं। सो भाई अब थोड़ी देर रेस्ट करने वाला हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने वहाँ से कोई बस नहीं ली, कोई कैब नहीं ली, जैसे मैं बाय वॉक करते हुए यहाँ तक आ गया। और इनिशियली लग रहा था कि भाई पास होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर था और भारी बैग के साथ इतनी दूर तक ट्रैवल करना वैसे ही मुश्किल हो गया। सो फिर उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया नीचे वेट करना पड़ा, तो आ गए भाई यहाँ पर और जल्दी से अब थोड़ी देर रेस्ट करते हैं और अपना फ़ोन वोन चार्ज करते हैं। उसके बाद भाई चलेंगे फिर नीचे थोड़ी देर घूमने। सो मैं मिलता हूँ आपसे अब थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद और फिर उसके बाद थोड़ा सा घूमने चलेंगे बाहर। तो भाई सोच तो रहा था कि रेस्ट करूँगा, लेकिन इनके साथ नीचे जाके माथा खपाना पड़ गया क्योंकि पूरे रूम के किसी भी सॉकेट में चार्जिंग ही नहीं है। एसी चल रहा है, लाइट ऑन है, लेकिन किसी भी प्लग में पावर ही नहीं है। सो मैं फ़ोन चार्ज नहीं कर पा रहा हूँ और ये बहुत ही ख़राब बात है मेरे लिए क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, शूट भी करना है और फ़ोन चार्ज होगा तो मेरे को ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, मैं कहीं सॉकेट ढूंढने नहीं पड़ेंगे मेरे को, क्या कहते हैं, एयरपोर्ट पे और इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। और अब भी भाई वो कह रहे हैं कि हाउस कीपिंग को भेजेंगे तब ठीक होगा, अभी तक तो आया नहीं भाई, 15 से 20 मिनट हो गए। सो देखते हैं भाई, पहले इसको ठीक करवाते हैं और फिर उसके बाद ही रेस्ट करेंगे अब तो। सो भाई मैं अभी बाहर की तरफ आया हूँ और कुछ खाने के लिए आया था। ज़्यादा मैं घूमने गया नहीं, यहाँ से काफ़ी दूर था और मुझे एक्सचेंज कराने के लिए पैसे मिल नहीं रहे। जैसे कि मैंने आपको बताया था, मेरे जो एक्सचेंज कराए थे वो सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। मैं एटीएम से निकाल रहा था लेकिन एटीएम से मेरा कार्ड चल नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने एक एटीएम में विज़िट किया था भाई, लेकिन वहाँ पर कुछ हुआ नहीं, तो हर एटीएम में सेम ही प्रॉब्लम आ रही है। सो अब मैं कुछ ज़्यादा कर नहीं पा रहा हूँ। सो भाई ये जो एरिया है काफ़ी शांत सा है, जहाँ पे मैं रुका था अभी क्वाइट सा बिजी सा एरिया था भाई, और यहाँ से स्ट्रीट काफ़ी सुंदर सी लग रही है भाई। ये भाई यूनिक तरह की डिज़ाइन है घरों के। हमारे वहाँ ऐसे तो मेनली अगर टिक जाएँ तो पहाड़ों पे मेनली भाई कंक्रीट के तो कम लग रहे हैं मुझे, टीन वगैरह के ज़्यादातर मेनली घर बने हुए हैं। मैं अभी इसके पैरेलल वाली रोड पे था और वहाँ पर थोड़ा मुझे अनसेफ सा लगा भाई, तो मैं इस बीच वाली रोड पे आ गया। वहाँ पे कुछ अभी स्नैचिंग की घटना हुई थी, सो मैं फिर इस वाली रोड पे आ गया। अब आगे की तरफ चल रहे हैं भाई। ये जो रोड आप देख रहे हो, यहीं से मैं सीधा निकला था और वहाँ पे एक फ्लाईओवर के नीचे कुछ डिस्टर्बेंस थी, सो फिर मैं उसको अवॉइड करके अंदर की तरफ आ गया। यहाँ भी बैगर्स बहुत ज़्यादा भाई। जल्दी से भाग के हॉस्टल आया हूँ, बैग उठाएं क्योंकि हांगकांग एयरलाइंस का मैसेज आ गया कि आपकी फ़्लाइट जल्दी की हो गई है। पता नहीं भाई, ये तो मेरे साथ पहली बार हुआ है कि फ़्लाइट जल्दी की हो गई है डिले के बजाय। चलो भाई जल्दी से चलते हैं अब अंदर घुसे। पहुँच गया हूँ भाई मैं मनीला एयरपोर्ट पे। अब जल्दी से चलते हैं अंदर, एंट्री लेते हैं अपना पासपोर्ट दिखा के और चलते हैं अपने घर की तरफ भाई। अंदर आ गया हूँ अब जल्दी से घूम लेते हैं हांगकांग एक्सप्रेस, क्योंकि 5:40 हो गया भाई, थोड़ा सा लेट हो गया। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यहाँ पे मनीला में। सो जल्दी से चलते हैं अब हांगकांग एक्सप्रेस अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट करने और उसके बाद निकल जाएंगे आगे की तरफ भाई। और मुझे लग रहा है ये सामने की तरफ जो लाइन है यही है, बाकी देखते हैं एक बारी ये है कि नहीं है। सो भाई आ गए हैं और लाइन बहुत ही ज़्यादा लंबी है। सो देखते हैं कितना टाइम लगेगा। अभी तो दीज आर द काउंटर्स और ऑलरेडी लोगों ने चेक इन कर लिया है। अभी मुझे चेक इन करना है और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। सो जल्दी से चेक इन करते हैं। सो भाई आ गए हैं अब चलते हैं सीधा 114 नंबर गेट की तरफ। इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक बहुत ही बढ़िया से क्लियर हो गया भाई। अब जल्दी से इधर की तरफ है 114 नंबर गेट, तो उधर की तरफ चलते हैं और वहीं पे जाके वेट करेंगे। अभी लॉन्च वगैरह में एक्सेस नहीं करूँगा, मैं सोच रहा हूँ लॉन्च वगैरह में एक्सेस मैं करूँगा हांगकांग के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मेरा लंबा ले हो रहा है। सो जल्दी से भाई अब 114 से 116 नंबर गेट है इधर। सो भाई मैं अपना डेस्क पे बैठ गया हूँ आके और जल्दी से अब फ़ोन चार्ज कर लेता हूँ, क्योंकि फ़ोन मेरा बहुत ही ज़्यादा वीक हो गया है, बैटरी बिल्कुल लो हो गई है। सो मैं हूँ अभी गेट नंबर 114 के बाहर और जल्दी से फ़ोन चार्ज करना है, क्योंकि बैटरी बिल्कुल ही लो होने वाली है। और मेरे को एक बार ऑफिस में अपडेट भी करना है फ़ोन करके कि कैसे क्या रहा है। कल एक मीटिंग भी है भाई, उसके बारे में अपडेट करके फाइनलाइज़ करना है।
क्योंकि अब काफ़ी हेक्टिक से शेड्यूल हो गया और बहुत सारा काम पेंडिंग हो गया। फ़ोन पे फ़ोन आए जा रहे हैं कि ये करना है वो करना है, सो वो करेंगे। और अगर भूख लगेगी तो थोड़ा सामने एक आउटलेट है, वहाँ पे खाना भी खा सकते हैं। तो जल्दी से अपने काम ख़त्म करते हैं, चार्ज करते हैं थोड़ा फ़ोन और बात करते हैं भाइयों से कि कैसे क्या है क्या नहीं, और उसके बाद निकलते हैं फिर। भाई चेक इन काउंटर पे इतना फर्स्ट क्रिएट हो गया था ना फ्लाइट जल्दी होने की वजह से, सबको भाई जल्दी से अपना चेक इन करा के बोर्डिंग पास कलेक्ट करना था। और साथ में मशीनें भी लगी हुई थी भाई, वहां पर भी इतनी भीड़। और ये तो हमारा पासपोर्ट है भाई, कहीं स्कैन ही नहीं होता है ऐसी काउंटर्स के ऊपर। पता नहीं क्या दिक्कत है भाई हमारे पासपोर्ट के साथ। फिलहाल भाई अंदर एंट्री कर रहा हूँ। मैं दोनों टाइम ना रात को पहुंचा हूँ हांगकांग एयरपोर्ट। एक तो इतना बड़ा है भाई, उसके बाद इतना खाली और इतना सुनसान लगता है ना, बहुत अजीब लगता है भाई। रात को सो गया था मैं और अब आ गए डिपार्चर की तरफ। ये डिपार्चर और मैंने ले लिया अपना फाइनल बोर्डिंग पास भाई। अब आगे की तरफ चलते हैं और निकलते हैं भाई इस जगह से। ओके भाई, सो डिपार्चर से होते हुए अपना इमिग्रेशन और सिक्योरिटी चेक बिल्कुल क्लियर कर लिया है। और दिक्कत है कि भाई अलग अलग फ़्लाइट होने की, अलग अलग एयरलाइंस की, कि मुझे दोबारा जैसे ही मैं हांगकांग में लैंड हुआ तो मुझे दोबारा अंदर एंट्री करनी पड़ी, फिर अपना बोर्डिंग पास कलेक्ट किया, फिर उसके बाद दोबारा इमिग्रेशन करी, दोबारा सिक्योरिटी चेक करी, फिर अब अंदर आया हूँ। और जिनके पास सेम फ़्लाइट थी, यानी कि बेसिकली जिनकी विस्तारा से ही हांगकांग है और विस्तारा से ही न्यू दिल्ली थी, सॉरी विस्तारा से ही उनकी क्या कहते हैं मनीला है, और विस्तारा से ही उनकी हांगकांग है, उनको भाई बोर्डिंग पास कलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। वो वहीं से मनीला से अपने दोनों बोर्डिंग पास ले सकते थे। और फिर उसके बाद वो क्या कहते हैं जहाँ पर मुझे उतारा गया था भाई, वहीं से सेल्फ ट्रांसफ़र का ऑप्शन था, वहीं से आप ट्रांसफ़र कर दिया जाता आपको गेट नंबर 10 पे। दिन हो गया लगभग 6 बज गए और सारा काम हो गया है। 7:55 की बोर्डिंग है, सो जल्दी से अब चलते हैं। भाई ये मेरी पिछले 24 घंटे की तीसरी फ़्लाइट और शेड्यूल इतना हेक्टिक हो गया ना। अब फाइनली ये लंबी फ़्लाइट है तो इसमें आराम से बैठ के और अपना नींद पूरी करूँगा, कुछ खाना भी मिल जाएगा क्योंकि भूख भी लग रही है। और पिछली दोनों फ़्लाइटों में तो कुछ मिला नहीं, बस पहली फ़्लाइट में हल्के से स्नैक्स मिले थे। फ़िलहाल जो है इस विस्तारा का लेग रूम तीनों फ़्लाइटों में सबसे बढ़िया था। Bring the funk back. अपना खाना आ चुका है भाई, मैंने नॉनवेज ऑप्शन मंगा लिया था और विस्तारा का खाना सबसे बढ़िया लगा भाई मुझे। चावल है, राइस है, चिकन है, साथ में एक बन है और कुछ एक स्वीट है। भाई वैसे तो कोई फ़्लाइट कंफर्टेबल होती नहीं है, लेकिन स्टिल 3 फ़्लाइट में से कोई एक फ़्लाइट कंफर्टेबल मिल जाए तो काम बन जाता है। फ़िलहाल भाई फ़्लाइट रुक गई, अब नीचे उतर रहा हूँ, जल्दी से बाहर निकलता हूँ। दिल्ली की हवा की बात ही कुछ हो रहा है भाई, इतने दिनों बाद खाने को मिली है। भाई फाइनली बाहर निकल गए हैं एयरपोर्ट से और जल्दी से भाई अब क्या पकड़ते हैं, घर की तरफ निकलते हैं क्योंकि बहुत थक गए हैं। घर पे जाना है, फ़ोन करना है, दिस इज़ द वे आउट। ओके, अब मैं मिलता हूँ सीधा आपसे घर। हेलो दोस्तों, सब पहुँच गया हूँ मैं घर पे और अभी फ्रेश होके थोड़ी देर रेस्ट कर लिया था। उसके बाद अभी मैं थोड़ा सा रिफ़्रेशिंग सा फील कर रहा हूँ। सो मैं आ गया था अपना एयरपोर्ट से कैब करके और घर पहुँच गया था और अराउंड 2-3 घंटे हो गए। सो अगर आपको ये फ़िलिपीन सीरीज़ अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको फैलाएं ताकि मैं और भी अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँ। सो अगले ट्रिप तक के लिए गुड बाय। और मेरी पिछली वीडियोस को भी आप चेकआउट कर सकते हैं, मैं पिन डाल दूँगा ऊपर, आप उस लिंक से उन वीडियोस को देख सकते हो। सो सायोनारा और मिलते हैं अगली सीरीज़ में। बाय।